नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने जा रहे हैं जीएसटी में जो सेक्शन 18 है, जिसमें हमें रजिस्ट्रेशन करते वक्त या फिर और कुछ अनदर सिचुएशंस में इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें मिलती है या हम अवेल कर सकते हैं। इन सारी प्रोविज़न को हम हिंदी में देखने जा रहे हैं। सिचुएशन नंबर 1 ये है कि जब हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो जाते हैं और अगर हम 30 दिनों के अंदर ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन कर देते हैं प्लस हमें रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, तो जिस दिन हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हुए उसके एक दिन पहले हमारे बिजनेस में जो भी स्टॉक है, फिनिश गुड्स का, इनपुट्स का, वर्क इन प्रोग्रेस का, उन सभी का इनपुट टैक्स क्रेडिट हम अवेल कर सकते हैं इमीडिएटली आफ्टर रजिस्ट्रेशन। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने के लिए क्या प्रोसीजर है, क्या कंडीशंस है, वो हम आगे देखेंगे। बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। सेकंड सिनेरियो ये है कि जब हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन वॉलंटरली अप्लाई कर रहे हैं, भले ही हम उसके लिए लायबल नहीं है, ना ही हमारा टर्नओवर उतना हुआ है, ना ही हमें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ रहा है, फिर भी हम रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी ले रहे हैं, तो इस केस में भी जिस दिन हमें रजिस्ट्रेशन ग्रांट होता है, द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसके एक दिन पहले हमारे बिजनेस में जो भी स्टॉक है, इनपुट्स, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, उन सभी का हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। नंबर 3, अगर हम जीएसटी में एक कंपोजिशन टैक्स पेयर के कैटेगरी में रजिस्टर्ड है, कंपोजिशन टैक्स पेयर जैसे कि हम सभी जानते हैं उसे किसी भी प्रकार का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है और वो टैक्स इनवॉइस भी इशू नहीं कर सकता है। तो सपोज हम कंपोजिशन टैक्स पेयर कैटेगरी से अगर रेगुलर टैक्स पेयर कैटेगरी में आ रहे हैं, जहां पर हम टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे, जहां पे मंथली 3B रिटर्न फाइल करेंगे, जहां पे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं, तो अगर हम इस सर कैटेगरी चेंज कर रहे हैं, आइदर वॉलंटरली खुद चेंज कर रहे हैं या अगर हमने कंपोजिशन के जो कुछ कंडीशन है उनका किसी का वायोलेशन किया है जिसकी वजह से हमारा कैटेगरी चेंज हो रहा है, तो इस केस में भी जिस दिन से हम एज अ रेगुलर टैक्स पेयर टैक्स पेमेंट करने के लिए लायबल हो जाते हैं उसके एक दिन पहले हमारे बिजनेस में जो भी स्टॉक है, इनपुट्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स प्लस वेरी इंपॉर्टेंट जो भी कैपिटल गुड्स है, उन सभी का भी इनपुट टैक्स क्रेडिट हम रेगुलर टैक्स पेयर में कन्वर्ट होने के बाद, कैटेगरी में कन्वर्ट होने के बाद ले सकते हैं। अगला सिनेरियो और लास्ट सिनेरियो, जहां पर हम ऑलरेडी जीएसटी रजिस्टर्ड है और हम एग्जम्प्ट सप्लाई कर रहे हैं। कंपलसरी फुल एग्जम्प्ट सप्लाई तो हम नहीं करेंगे क्योंकि कोई भी ऐसा टैक्स पेयर जो कि कंप्लीटली एग्जम्प्ट सप्लाई कर रहा है उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सपोज हम ऐसा एग्जम्प्ट सप्लाई कर रहे हैं प्लस टैक्सेबल सप्लाई भी कर रहे हैं, तो जो सप्लाई हम एग्जम्प्ट कर रहे हैं गुड्स या सर्विसेज का, अगर वो बाय वे ऑफ अ नोटिफिकेशन गवर्नमेंट उस एग्जम्प्ट सप्लाई को टैक्सेबल कर देती है किसी पर्टिकुलर डेट से, तो जिस दिन से हमारा सप्लाई टैक्सेबल होगा उसके एक दिन पहले हमारे बिजनेस में जो भी इनपुट्स है, फिनिश गुड्स है, वर्क इन प्रोग्रेस है, जो उस एग्जम्प्ट सप्लाई से रिलेटेबल है, यानी ऐसे इनपुट्स और फिनिश गुड्स जो तो उस एग्जम्प्ट सप्लाई से कंप्लीटली उसी से कनेक्टेड है, एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर एग्जम्प्ट सप्लाई, या फिर ऐसे इनपुट्स जो पार्शियली एग्जम्प्ट सप्लाई के लिए यूज होते थे और पार्शियली टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज होते थे पहले, तो ऐसे इनपुट्स और फिनिश गुड्स का भी हमें क्रेडिट मिलेगा, फुल क्रेडिट मिलेगा वंस द सप्लाई बिकम्स टैक्सेबल सप्लाई। तो उसमें क्या होगा, जो इनपुट्स प्योर एग्जम्प्ट सप्लाई के लिए यूज हो रहे थे उनका हमें तो क्रेडिट मिलता ही नहीं था, तो उनका 100% क्रेडिट अभी मिलेगा। और ऐसे इनपुट्स जो कि पार्टली एग्जम्प्ट सप्लाई और पार्टली टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज हो रहे थे, तो वो जो एग्जम्प्ट सप्लाई वाला पार्ट है अगर वो टैक्सेबल हो जाता है तो उसकी अभी तक की इनपुट टैक्स क्रेडिट जो अभी तक हमें रिजेक्ट हो रही थी या रिस्ट्रिक्ट हो रही थी अंडर सेक्शन 17, वो रिस्ट्रिक्ट की हुई क्रेडिट अब हमें मिल जाएगी टू द एक्सटेंट ऑफ इनपुट्स विच आर इन स्टॉक। जो पहले बेच चुके हैं, जो पहले ही सेल कर दिया, उसका तो नहीं मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, अभी जो कैपिटल गुड्स है, ऐसे कैपिटल गुड्स जो हम प्योरली
कंप्लीटली एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई के लिए ही यूज कर रहे थे, तो उनका तो हमें इनपुट टैक्स रेट मिला ही नहीं, तो उनका फुल इनपुट टैक्स रेट अभी हमें रजिस्ट्रेशन सप्लाई टैक्सेबल होने के बाद मिल जाएगा। अभी हमने देखिए 4 सिनेरियो जिसमें हमें इनपुट टैक्स रेट मिल सकता है। अभी इसके कंडीशंस क्या है वो भी हम देख लेते हैं वन बाय वन। सो कंडीशन नंबर 1 एक सिंपल सी कंडीशन, लॉजिकल कंडीशन ये रहेगी कि जो भी इनपुट से कैपिटल गुड्स पे आप सेट ऑफ क्लेम करना चाहते हो, इनपुट टैक्स रेट क्लेम करना चाहते हो, दैट मस्ट बी परचेस अंडर अ टैक्स इनवॉइस। बिल ऑफ सप्लाई में अगर परचेस किया होगा तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो भी इनपुट से कैपिटल गुड्स का हम क्रेडिट लेंगे, दे शुड बी परचेस्ड, उनका जो परचेस होना चाहिए वो विद इन 1 ईयर होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑन विच यू बिकम लायबल टू पे टैक्स, आइदर एज अ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर ड्यू टू रजिस्ट्रेशन अगर आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है, या आप एग्जाम से टैक्सेबल सप्लाई हो रहा है, कंपोजिशन से रेगुलर हो रहा है, तो वो जो जिस तारीख से हो रहा है उसके 1 तारीख पहले तक वो विद इन 1 ईयर में उस इनपुट से कैपिटल गुड्स का परचेस होना चाहिए। अगर इनपुट से कैपिटल गुड्स से पुराने हैं, 1 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, तो उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। और एक इंपॉर्टेंट कंडीशन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के केस में यह है कि रजिस्ट्रेशन अगर आपको कंपल्सरी लेना पड़ रहा है तो आपको विद इन 30 डेज अप्लाई करना ही पड़ेगा। अगर आप विद इन 30 डेज अप्लाई नहीं करते हैं तो ये जो स्पेशल क्रेडिट मिल रहा है इनपुट्स का वो आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, कैपिटल गुड्स का क्रेडिट तभी मिलेगा जब आपका सप्लाई टैक्सेबल से एग्जम्प्ट हो रहा है या आप कंपोजिशन से रेगुलर में आ रहे हो। कैपिटल गुड्स का क्रेडिट न्यू रजिस्ट्रेशन के केस में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, ये जो क्रेडिट हमें क्लेम करना है इसके लिए एक प्रोसीजर जीएसटी लॉ में दी गई है। प्रोसीजर बड़ी सिंपल है, एक आईटीसी 01 नाम का फॉर्म है जो आपको फिलअप करना है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ बिकमिंग इंटाइटल टू अवेल द क्रेडिट अंडर दिस सेक्शन। इस सेक्शन में क्रेडिट अवेल करने के लिए जैसे ही आप एलिजिबल हो जाते हो उसके 30 दिनों के अंदर आपको आईटीसी 01 नाम का एक फॉर्म फाइल करना है। उस फॉर्म में वो जो इनपुट्स है नंबर 1 और नंबर 2 जो कैपिटल गुड्स है जिसका आप क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं उसके आपको डिटेल देने हैं। और ये जो क्रेडिट आपको मिलने वाली है अंडर सेक्शन 18, अगर इसका टोटल क्रेडिट अंडर ऑल हेड्स सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी अगर 2 लाख के ऊपर जा रहा है, 2 लाख के ऊपर जा रहा है, तो आपको वो आईटीसी 01 फॉर्म प्रैक्टिसिंग सीए या प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट से सर्टिफाई करके लेना पड़ेगा। उसके बाद की इंपॉर्टेंट कंडीशन यह है कि जो कैपिटल गुड्स का आपको क्रेडिट मिलेगा वो क्रेडिट आपको जितना आपने टैक्स पे किया होगा कैपिटल गुड्स पे एज इट इज उतना नहीं मिलेगा। कैपिटल गुड्स का क्रेडिट आपने जितना टैक्स पे किया है उसमें से रिडक्शन होगा, कम होगा। कितना कम होगा? 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस थ्रू विच कैपिटल गुड्स वेयर परचेस्ड। वहां से लेकर तो जो रिलेवेंट डेट है हमारी जहां से हमने कंपोजिशन से रेगुलर में आए हैं हम लोग, या फिर एग्जाम सप्लाई से टैक्सेबल में आए उस तारीख तक जितने भी क्वार्टर रहेंगे तो 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। सपोज 3 क्वार्टर पूरे हुए और चौथा क्वार्टर का एक ही महीना पूरा हुआ तो भी 5% इंटू 4 20% रिडक्शन होगा। किसमें से रिडक्शन होगा? जितना हमने टैक्स पे किया उसमें से 20% रिड्यूस होंगे अगर 3 क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर पूरा होता है या 4 क्वार्टर पूरे होते हैं तो, और बचा हुआ अमाउंट का ही हमें क्रेडिट मिलेगा। इसके अलावा लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन कि भले ही सेक्शन 18 में दिया नहीं है कि आपको सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 जो है उसके कंडीशन सेटिस्फाई करने हैं, फिर भी इन माय ओपिनियन, मेरे मतों में सेक्शन 16(2) के जो कंडीशंस है जो आपको फुलफिल करना ही पड़ेंगे वो है नंबर 1, द गुड्स मस्ट बी परचेज अंडर टैक्स इनवॉइस। नंबर 2, यू मस्ट रिसीव दोज गुड्स। नंबर 3, सप्लायर जिससे आपने वो गुड्स या कैपिटल गुड्स लिए हैं, ही मस्ट पे द टैक्स इनटू गवर्नमेंट ट्रेजरी। नेक्स्ट, यू मस्ट मेक द पेमेंट टू सप्लायर विद इन 180 डेज, या फिर नहीं किया तो रिडक्शन होगा जैसा कि प्रोविजो में दिया है सेक्शन 16 के। और लास्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 16 का जो रिस्ट्रिक्शन वो ये है कि अगर आपने कैपिटल गुड का जो टैक्स कंपोनेंट है उसके ऊपर अगर आपने डिप्रिसिएशन क्लेम कर लिया इनकम टैक्स एक्ट में तो उसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। सो विद दिस मैंने कोशिश की है कि सेक्शन 18 में जो आपको क्रेडिट मिलता है वो मैं आपको समझा सकूं। अगर आपको इस बारे में कुछ फर्दर क्लैरिफिकेशन या क्वेरीज है तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9373615300 या मेरा ईमेल आईडी maheshmandhana
swatanthralegal.in, SWANTRA या SWATANTRALEGL.in। ये मेरा ईमेल आईडी नीचे मैं कमेंट में भी मेंशन करूंगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।